तो जैसे हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमें मिल गया, उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर के बाद हम देखो हम क्या सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो हम पहले पढ़े थे, तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर जैसे आ गया, पहले तो हम ओर को लेके क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग किए, फिर कंसेंट्रेशन किए, कंसेंट्रेशन में ये सारा जो प्रोसेस यूज किया इसमें से कोई एक यूज हुआ। आफ्टर दैट ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर इट में कंटेन मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अकॉर्डिंगली हम एक प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं। सपोज इट कंटेन मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, तो उसके लिए क्या प्रोसेस यूज होता है हम एक एक करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, देन हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी जो होते हैं, तो मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी उनके लिए जो प्रोसेस यूज होता है, यहाँ पे जो मेटल ऑफ जैसे कंसेंट्रेटेड ओर आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, concentrated ore of metal of low reactivity, ये जैसे आता है, ये जनरली कैसे एग्जिस्ट करता है, ये सल्फाइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सल्फाइड ओर में एग्जिस्ट करता है और वो तो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट हो गया है। तो ये जो तो सल्फाइड ओर में होता है, तो हम कैसे कॉन्सेंट्रेट किए होंगे इसको, फ्लोटेशन प्रोसेस में। तो जैसे सल्फाइड ओर आता है उसका हम रोस्टिंग करते हैं, अगर वो इट कंटेन मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, तो जो उस डायग्राम में था रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने के बाद हमें क्या होता है, मेटल मिलता है। और वंस वो मेटल मिलता है, ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटीज हम थोड़ा रिमूव करते तो रिमूव हो गया, इसमें फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज रहते हैं और उसको फिर रिफाइनिंग के लिए फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। तो अब जो है ये जो इट कंटेन मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, सबसे पहले ये जो मेटल होता है ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तो हमें ये जानना है ये जो मेटल है, दिस मेटल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, दिस मेटल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। और इस मेटल को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस मेटल का अगर हम ऑक्साइड ले लेंगे, उस ऑक्साइड को सिंपल अगर हीट भी कर देंगे तो हमें मेटल मिल जाता है। हीट कर देने से ही उस मेटल का ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, उसको रिडक्शन करने का और जरूरत भी नहीं पड़ता। ओके, सो मेटल्स कैन बी obtained simply by heating metal oxides। तो हीट कर देने से क्या होगा, मेटल सिंपल रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होता है। ऑक्सीजन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग क्यों स्ट्रांग नहीं होता है, ऑलरेडी ये मेटल सब लेस रिएक्टिव है, राइट। तो सिंपली बाय हीटिंग अलोन metal oxide is reduced to metal। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड ये जो है, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये सल्फाइड ओर है, क्योंकि बेसिकली और सल्फाइड ओर यूज होता है, तो सल्फाइड ओर का यहाँ पे क्या किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है। तो हम देखते हैं रोस्टिंग, ये जो सल्फाइड ओर है इसका पहले रोस्टिंग किया जाता है। तो ये रोस्टिंग प्रोसेस क्या है, ये जो रोस्टिंग है इसमें जो ओर है उस ओर को सफिशिएंटली हीट किया जाता है इन एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर में जैसे हम हीट करते हैं, जो ओर के में जो भी सल्फर प्रेजेंट है वो SO2 बन के अपना ऑक्साइड बन के रिमूव हो जाता है और मेटल अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रोस्टिंग है
इस रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो मेटल है वो मेटल जो है वो अपना मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस मेटल ऑक्साइड को हम हीट करके रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे हीट क्या आता है, तो रोस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इट इज ए प्रोसेस ऑफ इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन एक्सेस ऑफ एयर। तो एक्सेस ऑफ एयर में जैसे हम हीट करते हैं, सपोज HGS, इसको हम जैसे हीट करते हैं, एयर में जो प्रेजेंट रहता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्ट, तो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने से क्या होगा, जो मर्क्यूरी है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो था वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और जो सल्फर है वो SO2 फॉर्म में निकल गया, और जो मेटल सल्फाइड था वो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोस्टिंग में क्या होता है, जो मेटल सल्फाइड होता है वो क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रोस्टिंग है, यहाँ पे क्या होता है, मेटल इज कन्वर्टेड, metal sulfide, metal sulfide is converted into metal oxide. Metal sulfide is converted into metal oxide, और वो जो सल्फर है वो कहाँ गया, सल्फर इज रिमूव्ड एज SO2, सल्फर क्या हो गया, रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ SO2। तो SO2 गैस है, तो ये गैस बन के ऑटोमेटिकली ही रिमूव हो जाते हैं, हमें उसको कुछ टेंशन लेना नहीं है। तो सल्फर इज रिमूव्ड एज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन के वो निकल गया। तो इस तरह से सल्फर तो रिमूव हो गया और हमें क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया। तो बेसिकली रोस्टिंग में क्या होता है, मेटल सल्फेट क्या, मेटल ऑक्साइड। तो बेसिकली इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू ऑक्साइड, जो मेटल का जो कंपाउंड है, जो सल्फर सल्फाइड कंपाउंड है, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। और खाली सल्फर ही रिमूव होता है बोल के कुछ नहीं, और भी कुछ इम्प्यूरिटीज रहते हैं, जो भी वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज रहते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, ये सारा इम्प्यूरिटीज भी क्या होता है, अपना ऑक्साइड फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। तो अलोंग विथ सल्फर, along with sulfur, volatile impurities like arsenic and phosphorus are also removed। तो आर्सेनिक और फास्फोरस कैसे रिमूव होते हैं, जो आर्सेनिक होता है वो आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वो अपना ऑक्साइड बन जाता है AH2O3, और जो AH2O3 बन गया क्योंकि वोलाटाइल है ये भी रिमूव हो जाता है। और जो फास्फोरस है, फास्फोरस भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ये बन जाता है P2O5, और इस तरह से फास्फोरस और आर्सेनिक भी रिमूव हो जाता है। तो वोलाटाइल इंप्योरिटीज भी रिमूव हो जाता है, सल्फर भी रिमूव हो जाता है, और फाइनली हमें मेटल मिल जाता है। तो रोस्टिंग होने के बाद, हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। और उस मेटल ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, अगर हम हीट कर देंगे तो हमें मेटल मिल जाता है। तो यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड जो मिल गया, हमारा मर्क्यूरी क्या सल्फाइड जो था मर्क्यूरी ऑक्साइड में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम उसको हीट करके कैसे आगे चलते हैं देखो। तो यहाँ पे जो था रोस्टिंग में हम क्या किए, जो मर्क्यूरिक सल्फाइड था ये जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ये बन गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और सल्फर जो है वो SO2 बन के निकल गया। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो क्योंकि 2 O है यहाँ पे, अगर हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 मर्क्यूरी हो गया, तो 2SO2, यहाँ पे 3। तो वंस ये मेटल ऑक्साइड बन गया, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड,
उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सिंपल हीट कर देने से ही हमें मेटल मिल जाता है। इनको रिड्यूस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज ए मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, बहुत ही कम रिएक्टिव है, ऑक्सीजन और उसका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है। तो इसको जैसे हम हीट करते हैं जो मेटल ऑक्साइड को, नेक्स्ट हम इसको जैसे हम हीट करते हैं, हीट करने से यहाँ पे जैसे हम रोस्टिंग में भी हम क्या किए थे, हीट किए थे इन एक्सेस ऑफ एयर। तो ये जो मेटल ऑक्साइड मिला उसको हम हीट करेंगे, हीट करने से ये हमें मर्क्यूरी सेपरेट हो जाता है और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग ही अच्छा नहीं था उनके बीच में। तो उसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन तो गैस बन के निकल गया, ऑक्सीजन गैस बन के निकल जाता है और यहाँ पे हमें मेटल मिल जाता है, और हमें यहाँ पे मर्क्यूरी और जो भी हम मेटल लिए होंगे वो मेटल हमें मिल जाता है। और इस तरह से मेटल जो है इम्प्योरिटी से सेपरेट होकर हमें मेटल मिल गया और मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो सर्टेन केस में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको देखना है, अगर और कॉपर के लिए भी इसको सर्टेन केस में यूज करते हैं, वो हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में। यहाँ पे थोड़ा जस्ट खाली हम देख लेते हैं, सर्टेन केस में कॉपर जो सल्फाइड ओर में एग्जिस्ट करता है उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। सपोज कॉपर जो है सल्फाइड ओर में एग्जिस्ट करता है और एक कॉपर 2 सल्फाइड, तो इसको क्या क्या, क्योंकि सल्फाइड ओर है, हर सल्फाइड ओर को हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं और उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉपर सल्फाइड को जैसे रोस्टिंग किया जाता है, हीट किया जाता है, रोस्टिंग, कॉपर सल्फाइड का भी हम जैसे रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करने से सल्फाइड और क्या बन जाता है, ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फाइड और अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे हीट करेंगे यहाँ पे हमें कॉपर मिल जाता है और जो इम्प्योरिटी सल्फर है वो SO2 बन के निकल जाता है। तो यहाँ पर जो कॉपर मिला इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 कॉपर है, तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। तो जो मेटल सल्फाइड है वो तो मेटल ऑक्साइड बन गया, तो जो कॉपर सल्फाइड है, जो ये 2 कॉपर 2 यहाँ पे हो गया, तो कॉपर बैलेंस हो गया, तो वो 2 हो गया यहाँ पे। इसको अगर बैलेंस करूँगा यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और ये आ गया हमारा 2 सल्फर और ऑक्सीजन आ गया 3, तो ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर जो है ये रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉपर सल्फाइड था ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्सीजन बन गया, और मेटल सल्फाइड रोस्टिंग में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो इम्प्योरिटी जो सल्फर है वो रिमूव हो गया। तो वंस वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कॉपर का रोस्टिंग में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो चीज होता है देखिए यहाँ पे क्या क्या है, देखिए यहाँ पे जो कॉपर है, जो हम क्या लेते, कॉपर सल्फाइड लेते और उसको हीट किए थे, यहाँ पे सब कॉपर सल्फाइड है। यहाँ पे जो कॉपर सल्फाइड है, तो ये कॉपर क्या हो गया है, यहाँ पे जैसे हम रोस्टिंग किए तो इसको हम हीट किए, तो हीट करने से किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन आया है, तो ऑक्सीजन जैसे आया है हीट करने के लिए, ये जो ऊपर में जो होंगे, ऊपर में जो कॉपर सल्फाइड होंगे वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देंगे। ये जो ऊपर वाले जो, क्योंकि ऑक्सीजन तो अंदर नहीं घुसा है ना, जो ऊपर वाले ही उसके साथ रिएक्शन करते पहले, तो जैसे ऊपर वाले रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पहला रिएक्शन हम पढ़े, ये जो हम रिएक्शन पढ़े, यहाँ पे क्या होता है, Cu2S जो है, Cu2S प्लस O2, ये क्या बन गया, CuO प्लस SO2। ये जो CuO जो बना, सॉरी ये Cu2O है, Cu2S है तो ये Cu2O बनेगा। ये जो Cu2O जो बना, ये Cu2O इसके नीचे जो है, अब क्या हो गया, ऊपर वाले तो Cu2O बन गए, तो Cu2O जो बन गया, ये जो नीचे अभी भी कौन प्रेजेंट है, Cu2S प्रेजेंट है।
जो Cu2S प्रेजेंट है, अब क्या होगा, ऊपर में देखो Cu2O है, नीचे क्या है Cu2S है, तो ये ऊपर वाले Cu2O है, ये क्या करते हैं, ये नीचे वाले Cu2S है उसके साथ रिएक्शन कर देते हैं। तो हमें इस कॉपर के केस में रोस्टिंग करने के बाद ये जो Cu2O है, मेटल ऑक्साइड को आगे लेके फिर से हीट करके जो प्रोसेस करना पड़ता था मर्क्यूरी वाला में, इसमें ये सारा चीज और झंझट नहीं है। यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड बना वो अपने आप ही मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर देता है। तो मर्क्यूरी वाला केस में हम क्या कहते हैं, मेटल सल्फाइड था, फिर हीट करने मेटल ऑक्साइड बना, उस मेटल ऑक्साइड को स्टेप 2 में हम क्या किए, ये तो स्टेप 1 में मेटल ऑक्साइड मिला, फिर स्टेप 2 में उसको भी सेपरेटली हीट किए। लेकिन यहाँ पे और स्टेप 2 हमें जाना नहीं पड़ता है, रोस्टिंग जैसे कर दिए, रोस्टिंग करने में क्या हो गया, Cu2S क्या हो गया, Cu2O बन गया, और जो Cu2O अभी बना होगा वो रिमेनिंग Cu2S जो अवेलेबल है उसके साथ रिएक्शन कर देता है। तो जो Cu2O जो बना वो रिमेनिंग Cu2S के साथ रिएक्शन कर देता है। रिएक्शन करने के बाद ये क्या बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है और SO2 बन जाता है। यहाँ पे जो ये है अवेलेबल है सल्फर है, ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके SO2 फॉर्म में रिमूव हो जाता है। SO2 फॉर्म में रिमूव हो जाता है तो और हमें क्या होता है, मेटल जो है कॉपर हमें मिल जाए। तो सेकंड स्टेप में हमें जाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हम हीट किए, इसको अगर बैलेंस करेंगे तो ये 2 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे S जो है वो SO2 बन के निकल गया और हमें सीधा यहाँ पे जो है मेटल मिल गया। एक ही स्टेप में हमें मिल जाता है सिंपल हीट करके, क्योंकि इसको सेपरेटली हीट नहीं किया जा रहा है और मेटल ऑक्साइड को अलग करना भी नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप ही ऑक्साइड बन रहा है और अपने आप ही रिड्यूस हो जा रहा है। यहाँ पे क्या कहते हैं, रिड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम कम से कम हीट किए थे, यहाँ पे सारा चीज अपने आप भी हो जा रहा है। इसीलिए ये प्रोसेस को हम सेल्फ रिडक्शन भी बोलते हैं, सेल्फ रिडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज नहीं किया गया कि मेटल ऑक्साइड को अलग करके कुछ एक्स्ट्रा हीट भी हम नहीं किए, उसी में ही हम ये जो हीट चल रहा होता है उसी में ही सारा चीज हो जाता है। तो ये था, इस तरह से हम मेटल अब लो रिएक्टिविटी सीरीज जो लो रिएक्टिविटी होते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज के जो नीचे होते हैं, इस तरह से हम मेटल को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, तो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जो है वो इधर कार्बोनेट और जैसा एग्जिस्ट करता है और सल्फाइड और जैसा। अगर वो सल्फाइड और है तो उसका रोस्टिंग किया जाता है, अगर वो कार्बोनेट और है तो उसका कैल्सिनेशन किया जाता है। बट रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों का मोटो क्या है, टू कन्वर्ट ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, और ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट कर देता है। जो ओर रहता है चाहे वो कार्बोनेट और की सल्फाइड और डजंट मैटर, बट फाइनली जो आउटपुट है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का वो क्या है, मेटल ऑक्साइड है, और उस मेटल ऑक्साइड को हम फर्दर रिड्यूस करते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में यहाँ पे हम जनरली डील करते हैं जिंक, कॉपर, लेड, आयरन, उन सब से। जिंक, कॉपर, देन लेड एंड आयरन, इन सब के लिए हम यहाँ पे डील करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पर जो हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला था उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर का हम दो चीज करते हैं, इधर वो कार्बोनेट ओर हुआ होगा तो कैल्सिनेशन करते हैं और सल्फाइड ओर होगा तो रोस्टिंग करते हैं। आफ्टर दैट कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों से क्या बन जाता था, मेटल ऑक्साइड हमें मिलता था। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पे जो हमें जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला था उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम सिलेक्ट करते हैं। अगर वो कार्बोनेट ओर हुआ होता है तो उसका हम करते हैं कैल्सिनेशन।
अगर वो सल्फाइड ओर हुआ होता है तो उसका हम करते हैं रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों से ही क्या होता है, ये बन जाता है मेटल ऑक्साइड बन जाता है। तो मेटल ऑक्साइड जैसे बनता है उस मेटल ऑक्साइड का हम फिर से रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के बाद हमें मेटल मिलता है। और वंस वो मेटल मिला, रिडक्शन करने में मेटल मिलने के बाद उसको हम फर्दर रिफाइन करते हैं सो दैट हमें और प्योर मेटल मिले प्योर फॉर्म में। तो हम चलो डिस्कस करते हैं। तो अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर अगर कार्बोनेट ओर है, फॉर कार्बोनेट ओर, तो कार्बोनेट ओर के लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं। फॉर कार्बोनेट ओर हम जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज कैल्सिनेशन। तो जो रोस्टिंग में हम पढ़े थे, ऑलरेडी पढ़ चुके थे, वो सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं इन द एक्सेस ऑफ एयर। लेकिन कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है, जो ओर को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इधर एयर का एब्सेंस होगा और बहुत ही कम कम एयर होगा, बहुत ही लिमिटेड एयर होगा। तो कैल्सिनेशन बेसिकली इट इज a प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इधर इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो कैल्सिनेशन इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, बहुत ही कम अगर जरूरत पड़ा तो, और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। सो दैट यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बोनेट ओर होता है वो कार्बोनेट ओर अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल में आप लेंगे सपोज ZnCO3, इसको जैसे आप हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, जो कार्बोनेट में जो कार्बन है, कार्बन रिमूव हो जाता है CO2 बन के, ये बन जाता है ZnO प्लस CO2। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन जो है, कार्बन रिमूव्ड एज CO2, कार्बन रिमूव्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड, और जो मेटल कार्बोनेट है वो मेटल सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया। जो मेटल कार्बोनेट था वो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करना है। अगर वो FeCO3 है, इसको अगर आप हीट कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, FeO बन गया और CO2 बन गया। तो फाइनली क्या होगा, हमें जो है मेटल कार्बोनेट क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। और कैल्सिनेशन में क्या बनता था, मेटल ऑक्साइड बनता था, लेकिन ये किसके लिए, कार्बोनेट ओर के लिए, ओनली फॉर कार्बोनेट ओर। बेसिकली मेटल कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ये हम एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे हम एयर नहीं दे रहे हैं, तो जो CO3 में जो कार्बन है वो CO2 बन के निकल जा रहा है। तो CO2 तो गैस है, वो गैस बन के निकल गया और हमें जो ये है मेटल ऑक्साइड हमें मिल जाता है। तो मेटल ऑक्साइड हमें वंस मिल गया तो हम क्या करते हैं, आगे चल जाते हैं और उसका रिडक्शन करते हैं। मेटल ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो अगर वो कार्बोनेट ओर है तो ठीक है, अगर वो सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर के लिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रोस्टिंग में क्या क्या होता है, रोस्टिंग में अगर वो सल्फाइड ओर है, फॉर सल्फाइड ओर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग में क्या करते हैं, हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर, हीटिंग द कंसेंट्रेटेड ओर इन एक्सेस ऑफ एयर। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, इन एक्सेस ऑफ एयर।
तो हीट करने से क्या होता है, जो ZnS है, जैसे हम इसको हीट करते हैं ये ZnO बन जाता है और S जो है SO2 बन के निकल जाता है। तो जो मेटल सल्फाइड था, यहाँ पे जो मेटल सल्फाइड होता है ये बन जाता है मेटल ऑक्साइड में। तो इस तरह से हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। तो मेटल सल्फेट बन गया मेटल ऑक्साइड। तो फाइनली ये जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस से हमें क्या, मेटल ऑक्साइड मिल गया। और वंस वो मेटल ऑक्साइड मिल गया हम उसको फर्दर हीट करते हैं। तो रोस्टिंग में जो एक्सेस सल्फर है, यहाँ पे जो एक्सेस सल्फर जो है ये रिमूव हो जाता है, एक्सेस सल्फर रिमूव्ड एज सल्फर डाइऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर दैट वंस हमें मेटल ऑक्साइड मिल गया हम उसका रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन करने के लिए जो मेटल ऑक्साइड हमें मिला है, रिडक्शन करने के लिए हम सुइटेबल रिएजेंट एक चूज करेंगे सो दैट हम उसका रिड्यूस कर पाएंगे। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ऑक्साइड ऑफ मेटल का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। यहाँ पे जो ऑक्साइड ऑफ मेटल है, ऑक्साइड ऑफ मेटल जो कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमें मिला उसका रिडक्शन किया जाता है। तो रिडक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक सुइटेबल रिएजेंट सिलेक्ट किया जाता है। फॉर रिडक्शन ऑफ metal oxide into metal, a suitable reducing agent is selected। तो जनरली हम जो यूज करते हैं वहां पे कार्बन का यूज करते हैं और कोक। जो आपने देखे होंगे राउरकेला स्टील प्लांट में भी बहुत सारा कोयला जाता है, उस कोयला को पाउडर करके उस कोयला को क्या किया जाता है, कोक ओवन में उसको डाल के पाउडर बना के उसको हीट किया जाता है। हीट करने से क्या होता है, जो भी इम्प्यूरिटीज रहते हैं और जो भी वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज रहते हैं सब रिमूव हो जाते हैं और प्योर कार्बन रहता है जिसको कि हम कोक बोलते हैं। उस कोक ओवन में कोक आता है और उस कोक को हम यूज करते हैं, कोक को यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए। कोक को जैसे कोक एक सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, देखो तो पहले हम देखते हैं। तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, कोक को यूज करते हैं। तो ये टाइप 1 ले लेते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ रिडक्शन हम देखेंगे। रिडक्शन में टाइप 1 में क्या होता है, जनरली कोक, ये क्या है, कार्बन। ये बनता कैसे है, कोक में बोला कि आपको कि कोल को लेके कोक ओवन में कोल का पाउडर को जैसे हीट करते हैं वो वोलेटाइल इंप्यूरिटीज रिमूव हो जाता है और इंप्यूरिटीज रिमूव होने के बाद जो प्योर कार्बन रहता है उसको हम कोक बोलते हैं। तो जनरली कोक इज यूज्ड फॉर रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी फॉर एग्जांपल ये मेटल ऑक्साइड है ZnO, ये क्या होता है, कोक के साथ और कार्बन के साथ रिएक्शन करके जिंक, तो ये कार्बन है वो इसके साथ रिएक्शन करके CO बन के ये आ गया, उसका ऑक्सीजन को ले लिया और हमें ये क्या हो गया, हमें मेटल मिल गया। तो जो मेटल ऑक्साइड था ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड जो था ये क्या बन, रिड्यूस होके मेटल बन गया। और ये जो CO बना ये अभी भी फिर से रिड्यूस करने का एबिलिटी है इसका। ये जो कोक है, ये कोक है और कार्बन है, ये यहाँ पे किसके साथ बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसा यहाँ पे बिहेव कर रहा है। और ये जो
CO है, ये अभी भी रुका नहीं है, ये CO का फिर से टेंडेंसी है, ये फिर से क्या बनता है, CO2 बनता है। तो ये अगेन और एक ZNO के साथ रिएक्शन करके ये फिर से क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है, क्योंकि ये 2 बार रिड्यूस करता है। एक बार तो ऑक्सीजन छीन के ये CO बनेगा, फिर से ऑक्सीजन छीन के ये क्या बन जाएगा, फिर से ऑक्सीजन छीन के जो भी मेटल का जो भी ऑक्सीजन होगा ये फिर से क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। तो क्योंकि ये 2 बार रिड्यूस कर पाता है इसीलिए एक सुइटेबल रिएजेंट है, इसको यूज करते हैं। तो ZNO क्या होता है, जैसे हम रिड्यूस करते हैं ये कोक के साथ, ZNO तो ZN बन गया और ये CO बन गया, वो CO फिर से और एक ZNO को पकड़ेगा, वो फिर से क्या करेगा, फिर से रिएक्शन करके CO2 बन जाएगा। तो 2 बार ये रिड्यूस कर सकता है। तो फर्दर फिर से यूज हो पाता है, इसीलिए एक से हम क्या करते हैं, फिर से इसमें हम चले और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं भूल गया, वो आपको मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि ये हम रिडक्शन करने के लिए एक पहला टाइप देखें, जैसे कार्बन की यूज किए हम, उसका दूसरा टाइप भी है, हो सकता है टाइप 2। सपोज रिडक्शन करने के लिए कार्बन को यूज ना करके हम और एक हाईली रिएक्टिव मेटल को यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज we can also use a metal of high reactivity for reduction of metal oxide of medium reactivity, metal oxide of medium reactivity। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम आयरन का ऑक्साइड को यूज कर रिड्यूस करने के लिए हम कार्बन को तो यूज किए वहां पे, फॉर एग्जाम्पल Fe2O3। आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे यहाँ पे था, ये तो सिल्वर है, सिल्वर के नीचे गोल्ड आता है। तो यहाँ पर जो है ये आयरन से देखिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये एल्यूमिनियम हो सकता है, राइट। जनरली जो हम यूज करते हैं, तो आयरन से जो ज़्यादा रिएक्टिव है
करते हैं। जैसे हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं क्योंकि ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। जो एल्यूमिनियम है इट इज रिएक्टिविटी सीरीज के देन आयरन क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन को छीन लेगा और मेटल को सेपरेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो Fe2O3 है ये रिएक्शन करने के बाद जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन को लेके Al2O3 बन जाएगा और आयरन को सेपरेट कर देगा। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को छीन के ले लेगा और आयरन को निकाल देगा। सो दिस इज बेसिकली ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारा चीज़। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आप सब जानते हो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। कर AB+ हाँ यहाँ पे अगर वो है AB कोई कंपाउंड है और यहाँ पे C एक हाईली रिएक्टिव मेटल, तो ये क्या बन गया, AC बन गया और B को भगा दिया। तो ये जो कि यहाँ पे हुआ, तो एल्यूमिनियम क्या किया, आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन को ले लिया और आयरन हमें निकाल दिया। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट और उस हीट को हम सुटेबल पर्पस के लिए हैवी मशीन पार्ट्स रहता है, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स में इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे। उससे जो भी एक लेस रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंगनीज जो है, मैंगनीज डाइऑक्साइड से भी अगर हम एल्यूमिनियम डाल देंगे तो ये क्या होता है, मैंगनीज बन जाता है और Al2O3 और यहाँ पे हीट तो जनरेट होता है। इसका अगर बैलेंस करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो बेसिकली एक हाईली रिएक्टिव मेटल कैन रिड्यूस ए मेटल ऑक्साइड के ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अगर वो लो रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल उसको रिड्यूस कर पाएगा और इस तरह से हमें मेटल मिलता है।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हायर रिएक्टिविटी जनरली यहाँ पे आता है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब आते हैं। तो इनके लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इन है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है तो उनका ऑक्साइड को कोई भी रिड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए हम इनके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही यूज करते हैं। ओके, तो मेटल ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड easily as they have very high affinity. They have very high affinity towards oxygen. क्योंकि ऑक्सीजन के साथ उनका जो रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन करने का एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, उनका एफिनिटी बहुत है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, इसीलिए वी कैन नॉट सेपरेट देम फ्रॉम ऑक्सीजन। तो इसीलिए दे आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिंग रिडक्शन। They are reduced by electrolytic reduction। तो देखो रिडक्शन का यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, हम पढ़े थे तो पता होगा कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है यहाँ पे जो हम देखने वाले, यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं, जो रिडक्शन मतलब क्या है, गेन ऑफ, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन है। एंड ऑक्सीडेशन मतलब इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में कैसे होता है हम देखते हैं। सपोज हमें सोडियम चाहिए, तो हम एक एग्जांपल देके देखते हैं। तो सोडियम अगर है तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल का जो कंपाउंड है उसको हम लेके मेल्ट करते हैं और उसका वो जो मोल्टेन स्टेट में उसको हम रिडक्शन करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मोल्टेन मेटल ऑक्साइड है, जो मोल्टेन मेटल का जो कंपाउंड होगा, मोल्टेन मेटल कंपाउंड, जो भी कंपाउंड हम लिए होंगे उसका हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें सोडियम चाहिए तो हम क्या करते हैं, NaCl लिया जाता है। तो यहाँ पे हम मोल्टेन NaCl लेंगे। मोल्टेन NaCl मतलब उसको हीट करके मेल्ट कर देते हैं। तो मोल्टेन NaCl लेके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, सपोज यहाँ पे मोल्टेन NaCl है, मोल्टेन NaCl, और इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे सपोज 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा होगा। एक बाहर एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड है, तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को लगा रहता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है जो कि बैटरी का नेगेटिव पार्ट को लगा होगा, ये जो उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल को लगा रहता है वो एनोड, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल को लगा रहता है वो कैथोड। तो एनोड जनरली पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव है। तो हम जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टेन NaCl का, तो NaCl में कौन प्रेजेंट है, Na+ है और Cl- है।
तो जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करने से एट कैथोड, कैथोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इसके पास जो पॉजिटिव वाला है वो अट्रैक्टेड होता है, तो इसके पास कौन चला आता है, Na+ चला आता है। और क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, तभी तो ये नेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इसके पास ये नेगेटिव है। और यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है ये सोडियम को, और सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सोडियम Na+ है वो Na बन जाता है, ये हमें मेटल मिल जाता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो गेन किया, ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। Na+ रिड्यूस होके हमें Na मिल गया, मेटल मिल गया। और एनोड में कौन जाएगा, एनोड में जो Cl- है, Cl- क्या करेगा, इस Cl2 बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बैलेंस करेंगे तो इस तरह से। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हमें मेटल मिल जाता है। और क्लोरीन तो गैस बन के वो उधर से चला गया और हमें मेटल मिल जाता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ये मेटल सबको और प्यूरिफाई करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस में जो भी मेटल आते हैं वो अपना प्योर फॉर्म में आते हैं। तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड। बाकी जो ऊपर हम पढ़े, जो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, उनका एक्सट्रैक्शन में जो भी मेटल आता है उसका फिर से प्यूरिफाई किया जाता है और रिफाइन किया जाता है। उस रिफाइनिंग प्रोसेस हम आगे चल के फिर पढ़ेंगे।